जलाली, खूबसूरत, महान, उत्तम और जो सब नामों से आला नाम है, उस नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त चर्च में मौजूद है, आप सबकी सलामती चाहता हूं। और जो मुझे इस वक्त फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव मुझे इस सरमन को, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। तो इस वक्त मैं अपना खादम पास्टर यार सुलेमान, मॉडरेटर असम्बली ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान, जिसका हेड ऑफिस क्रिश्चियन बस्ती अमृतसर लाहौर में है, आपके सामने खुदा के कलाम में से देखेंगे और तमाम हिंदुस्तान से जो बहन भाई पास्टर जेम्स जो खुदावन में सोए हैं और उनके साथ साथ उनकी सारी कलीसिया को मैं जेम्स की बोलता हूं और तमाम वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग इस उर्दू जुबान को समझते हैं और बोलते हैं, उन सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। तो आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका हम 25 बाब है और इस चैप्टर के अंदर बड़ा जबरदस्त और फेमस एक मशहूर स्टोरी होती है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये अक्सर संडे स्कूल के बच्चे गीत भी गाते हैं। वो 10 कवालियों का जो गीत है वो गीत बड़ा फेमस है और बच्चे बड़े शौक के साथ इसको गाते हैं, सुनते हैं और ये फेमस स्टोरी है और आपने बहुत सारे खामों से इस मैसेज को सुना होगा और अपने बरकत पाई होगी। लेकिन जो आज खुदा ने मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर रखा है, जिस तरह से खुदा ने मुझे दिया है, आज मैं आपके साथ इस सरमन को शेयर करूंगा। तो मेरे अजीजों, इस वर्सेस को पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा कि बहनों में से कोई बहन इसको पढ़ने में रहनुमाई करे, एक ही बहन खड़ी हो जाए और इस सरमन को, इस सारे चैप्टर को पढ़े। 25 बाब उसकी 1 से लेकर हम देखेंगे 13 आयत तक। अगर मैं चाहता हूं कि बाजी आप यहां पर सामने आ जाए। जी जी, ये माइक दे। खुदावन के पाक नाम में यूं लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवालियों की मानिंद होगी जब मशले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अकलमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने तेल लगाई तो सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अकलमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अकलमंदों ने जवाब दिया कि शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले आओ। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ शादी के जश्न में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आई और कहने लगी, आए खुदावन, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। सभी बोले आमीन। आमीन। से बोलिए सभी आमीन। मेरे अजीजों, मैं इस चैप्टर के अंदर एक वर्ल्ड को, दुनिया को देखता हूँ। इसको देख रहा हूँ, दुनिया को। और इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग पाए जाते
कैटेगरी के लोग हैं इसमें कि मैं इस स्टोरी के अंदर दो तरह के लोग देखता हूं। आधे लोग अक्लमंद हैं और आधे लोग खुद ही इकरार करेंगे। आधे लोग अक्लमंद हैं और आधे लोग इकरार कर रहे हैं। आधे लोग अक्लमंद हैं इस दुनिया के अंदर और आधे लोग इस दुनिया में क्या है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यहां पर 10 गवाहियों का जिक्र है, लेकिन मैं इसको एक दुनिया की तरह ले रहा हूं कि ये एक दुनिया है और इस दुनिया में आधे लोग अक्लमंद हैं और आधे लोग क्या है, बेवकूफ है। और ये 10 गवाहियों की एक तमसील बयान की गई है और यहां पर जनाब यीशु मसीह फरमाते हैं कि आसमान की जो बादशाही है, आसमान की जो बादशाही है उन 10 गवाहियों की मानत है जिनके पास क्या थी, मशरिक, जिनके पास क्या थी, खुदा का कलाम, जिनके पास था क्या, खुदा का कलाम, खुदा का वचन। चर्च में आते हैं सारे लोग 10 के 10, ये जो गवाही है चर्च में आती है, लेकिन बाइबल फरमाती है कि 10 के 10 लोग आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। सोचने वाली बात है, गौर कर सकते हैं, मैं भी गौर कर सकता हूं, आप भी गौर कर सकते हैं। जो मुझे सुन रहे हैं, जो लाइव इस वक्त मुझे सुनते हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि आप भी जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूं कि जितने लोग खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और हदिये नजराने खुदा के हजूर आते हैं, वे सब के सब आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब सोचना यह है, अब आप गौर करते होंगे, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ये सवाल उठना है, तो फिर कौन जाएगा आसमान की बादशाही से, फिर कौन जा सकता है? मैं तो चर्च आती हूँ, चर्च आता हूँ, गीत गाती हूँ, साउंड सिस्टम ऑपरेट करता हूँ, म्यूजिक बजाता हूँ, कलाम सुनाता हूँ, फिर जाएगा कौन? ये सवाल आपके मन में होना चाहिए, आना भी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि कौन जाएगा। अगर आप नहीं सोचते तो फिर इसका मतलब है कि 5 अक्लमंद हैं और 5 और जो सोच नहीं रहे, जिनके जिंदगी के अंदर अभी इस वक्त ये सवाल नहीं आ रहा, वो 5 बेवकूफ गवाहियों की मानत है। वो लोग जिनके अंदर में ये एहसास नहीं हो रहा कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं क्यों आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। आपके मन के अंदर, ज़हन के अंदर ये सवाल आना चाहिए कि मैं तो चर्च आती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, वचन मशहूर मेरे पास है और कलाम हक के अंदर लिखा है कि ये 10 के 10 एक्टिव खवातीन थी, कुंवारियां थी और किसका वेट कर रही है, दुल्हा का। किसका इंतजार कर रही है, जनाब यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह आएंगे और जब वो आएगा तो हम उसके साथ आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बिल्कुल उल्ट हुआ है। आधे लोग जो है वो जमीन पर रहेंगे हैं, लेकिन आधे लोग जो है वो आसमान पर चलेंगे हैं। पहली बात, ये तेल क्या है, जो मशरे है, मशरों के अंदर तेल होगा तो आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका दिया, आपकी बॉडी, यानी कि आप खुराक खाते हो, आप पीते हो तो आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, जैसे भी खा सकते हो, काम कर सकते हो, बोल सकते हो और ताकत हो तो आप पंच भी मार सकते हो पुलिस को। लेकिन याद रखिएगा, हम पहले बात करेंगे तेल के बारे में कि ये तेल क्या है और ये तेल क्या है, क्यों जरूरी है। मेरे अजीजों, लिखा है कि इनके पास मशरे है और मशरों में क्या भरा हुआ है, तेल। क्या भरा हुआ है, तेल। और ये तेल क्या है, हॉली स्पिरिट है, रूह कुद्दस है। रूह कुद्दस अगर हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे दिल के अंदर नहीं है, हमारी कुंडियों के अंदर रूह कुद्दस नहीं है, तो याद रखिएगा, आप खोखले हो, आप बिल्कुल खाली हो, आपका तेल खत्म हो जाएगा और जब खत्म होगा तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। और ये मशरे क्या है, ये मशरे क्या है, ये मशरे खुदा का कलाम है। मशरे का काम क्या होता है, क्या काम है, मशरे का काम क्या है। 5 अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ है। जो अक्लमंद है जो
बोलेगा, चलाएगा, रोना डालेगा भाई। अगर जो बेवकूफ होगा वो नहीं बोलेगा, लेकिन वचन कहता है, आज खुदा का कलाम सिखा रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है कि 5 अक्लमंद थे, यानी कि आधे लोग अक्लमंद थे और आधे बेवकूफ थे। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे, आप आगे से रिप्लाई नहीं करते, जो अक्लमंद होगा वो फौरन से बोलेगा, लेकिन जो ढीला होगा वो बैठा रहेगा, सुस्त होगा, और जब दूल्हा आएगा शोर बचेगा, यहां पर ही रह जाएगा, यहां पर ही पीटेगा, यहां पर ही चलाएगा। लेकिन ये मशरे क्या है? ये मशरे खुदा का कलाम है। लेकिन ये मशरे तब हमारी जिंदगी में जल्दी और रोशन होती है जब हम इस पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। ये तब चलेगी। अमल नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी ये रोशन नहीं हो सकती। आप अमल नहीं कर पा रहे, इस पर तवज्जो नहीं कर रहे, तो फिर आपकी जिंदगी क्या है? अमल ये विषय सर मुझे यहाँ पे आना होगा बार बार, सॉरी मैं देख रहा हूँ सर, प्लीज ऑनलाइन चल रहा है, आप प्लीज बैठिए आप। तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जिनके पास कलाम होगा वो अमल करेंगे। रोशन मशरे क्या है? जीवन को रोशन करती है। कलाम जो है आपके जीवन को रोशन करता है, कलाम जो है आपके जीवन को रोशन करता है। याद रखिएगा कि अब्लीस जो है वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ आकर आपकी मशर को क्या करना चाहता है? ब्रेक तोड़ देना चाहता है। मशर पता किसकी होती है? एक लंबी सी होती है मशर, उसके ऊपर आग लगाई जाती है और फिर वो आगे आगे चलता है और अंधेरे में सब कुछ सही सही से क्या होता है? नजर आना शुरू हो जाता है। मशर का काम है कि आपको अंधेरे से निकालना। खुदा का कलाम जो है ये आपको अंधेरे से, पाप से, गुनाह से निकालता है और आपको फतह देता है और आपको नूर में ले आता है, आपको रोशनी में ले आता है। इसलिए ये मशर जो है ये जलती रहे, ये मशर आप पढ़ते रहे, आपके जीवन के अंदर हर रोज इसका दिया जलता रहना चाहिए, हर रोज ये खुलनी चाहिए। बहुत सारे घरों के अंदर मशरे क्या है? खिड़कियों के ऊपर पड़ी हुई है। मशरे क्या है? खिड़कियों के ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, फसाद है, कर्जा है, दावत है, बीमारी है, सब कुछ होगा क्योंकि रोशनी है। जब रोशनी होगी तो फिर ये आप सही सही से तमाम चीजें आप नजर नहीं कर सकते। ऐनक आपको जो बड़ी बड़ी ऐनक है उसको निकाल कर तोड़ कर फेंक देनी होगी, लेकिन कलाम की ऐनक आपको लगानी होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं ये कुपिये क्या थी? ये कुपिये हमारा दिल है। ये कुपिये क्या है? हमारा दिल है। हमारे दिल के अंदर पक्की इसकी नहीं होगी, अगर दिल के अंदर तेल नहीं होगा, हरी स्पिरिट नहीं होगा और कलाम नहीं होगा तो ये कुपियों को जम लग जाएगा, टूट जाएगी, फट जाएगी और एक दिन आएगा कि आपको पकड़कर गली में फेंक दिया जाएगा, कूड़े में फेंक दिया जाएगा, कचरे में फेंक दिया जाएगा और फिर आप चलाएंगे, रोएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 10 की 10 कुआरी जो है तैयारी में तो है, तमाम मनुष्य के लोग तैयारी में है, तमाम मनुष्य के लोग चर्च आए हैं, तमाम मनुष्य के लोग सही से सही टाइम पर सही समय पर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी इनमें से जब चुनाव होगा तो बहुत सारे लोग रह जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जिस तरह से तैयारी के साथ आना चाहिए था आप नहीं आए, आप नहीं आए। चर्च में मौजूद हो, जिस तैयारी के साथ आपको बैठना चाहिए आप नहीं बैठे हुए। खुद ही अंदाजा लगाइए कि इबादत का टाइम क्या है, बताइए क्या टाइम है? 9 से। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि किस तैयारी के साथ आए। हमें पता कि हमें चर्च आए, हमारी तैयारी सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। जो पूरी तैयारी के साथ आता है वो अक्लमंद है। जो पूरी तैयारी के साथ आएगा, पूरे टाइम पर आएगा, वो क्या है? अक्लमंद। खुदा का कलाम कहता है कि वो अक्लमंद है। लेकिन खुदा के कलाम से देखते हैं कि जब दूल्हा आ गया, ये 10 की 10 कुआरी इन्होंने अपने आप को सवारा, अपने आप को मेकअप भी किया होगा क्योंकि दूल्हा का वेट किया जा रहा है और ये कुआरी जो है रात में आई हुई है और इंतजार किया जा रहा है। इन्होंने अच्छा से खाया भी होगा, पिया भी होगा,
के साथ नहीं आए, लेकिन ये उठी, तमाम की तमाम उठी। जब दुल्हा ने देर लगाई, ये तमाम की तमाम 10 के 10 सारे लोग चर्च में मौजूद है, रात में उस जगह पर मौजूद है, बैठी हुई है, दुल्हा का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। लेकिन दुल्हा ने अपना टाइम नहीं बताया था कि मैं 2 बजे आऊंगा, या मैं 3 बजे आऊंगा, या मैं 12 बजे आऊंगा। मुझे लगता है कि हमारा कल्चर ही उस वक्त था कि लड़की वालों को बताया जाता है कि बारात कितने बजे आएगी, बताएं 12 बजे, तो कितने बजे आएगी, 3 बजे 4 बजे आगे ना लेट होगी बारात। शायद ये उसी समय से रूटीन चल रही है, लेकिन ये प्रभु का समय है। प्रभु ने, यीशु नासरी ने कभी भी अपना वक्त नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा। लिखा है कि वो 4 की माना आएगा। आप सोए होंगे, उलझे होंगे, आंखें मलते होंगे, शायद आप बिल्कुल मुर्दे की तरह आप सो रहे हैं, शायद उस वक्त उस समय प्रभु आ जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इसमें से जब लेट हुई तो तमाम के तमाम आदि खवातीन 5 जो अकलमंद थी, उन्होंने इंतजार कर रही थी, वो खुदा के कलाम को पढ़ रही थी, वो दुआ में थी, रोजे में थी, खुदा का कलाम सुन रही थी, वो एक्टिव थी, इंतजार में तैयारी में बैठी हुई थी। वो कब और कौन से दुनिया की फिक्रों से अलग, दुनिया की फिक्रों से अलग, बीमारी से हटकर, कैसे से आजाद, तकलीफों से आजाद, हर तरह की मुश्किलों से निकलकर मुकम्मल तैयारी के साथ सिर्फ और सिर्फ उनकी जीवन के अंदर एक ही गोल था, कि मैं यीशु को सही टाइम पर देख सकूं, मैं यीशु को आसमान से आते हुए देख सकूं। ये 5 अकलमंद जो खवातीन थी, औरतें थी, ये 5 सिर्फ और सिर्फ यीशु का इंतजार कर रही थी। इनके मन के अंदर कुछ और भी चल रहा था। इनके मन के अंदर घर की फिक्र नहीं है, इनके मन के अंदर घर के मसले मसाइल नहीं है। ये 5 जो अकलमंद है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पीछे वाली जो कश्ती है ना, जन्नत का सिर्फ यीशु का दीदार कर रही है। ये 5 दुनिया की फिक्रों से निकल कर आई हुई है, अकलमंद थी, इनको पता था हमारा ईमान है कि दुल्हा आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। ये तुम्हें कॉन्फिडेंट करती, ये प्रभु विश्वास करती थी, यकीन रखती थी कि दुल्हा आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। क्या आपके अंदर ये बात है कि आप इंतजार में बैठे हो, आप कह सकते हो जब यीशु आएगा तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर ऐसा ईमान है तो आप अकलमंद हो, आप अकलमंद हो। देखा कि समय बीत गया, गुजर गया, तो फिर ये जब शोर मचा, शोर क्या मचा, शोर मचता कि नहीं, कितनी शादी हुई है, शादी किस किस की हुई है, बारात जाती है कि नहीं, कैसे सादे बस, कैसे कौन बजेगा। जब प्रभु आया, जब यीशु नासरी आया, तो लिखा है कि शोर हुआ, जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई। पाप फरिश्ते जो है उन्होंने अपना पैर धूस दिया, खुशी मनाई, पैर बजाया, शोर हुआ, पूरी दुनिया के अंदर हल्ला गुल्ला मचेगा और हर एक आंख उसको देखेगी। जब यीशु बाद में बनाएगा और अपनी दुल्हन को साथ ले जाएगा, उस वक्त भी यही हुआ, उस वक्त यही हुआ कि जब यीशु मसीह आए तो शोर हुआ, जश्न हुआ, पानी हुई, खुशी मनाई गई, खाने खाएंगे। तो फिर ये जो कुआरियां थी सबके सब उठी खड़ी, और जो 5 अकलमंद थी इन्होंने अपनी मशलें जलाई और जलाकर देखा कि इनके पास अभी वो कुपियों में तेल किया था, सही था, भरा हुआ था, मुकम्मल तैयारी के साथ आई थी। लेकिन जो 5 बेवकूफ थी, इनकी कुपियों में तेल क्या हो गया, क्या हो गया, बोलिए, खत्म हो गया। कुपियों में तेल खत्म। आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं है, आपके पास कोई आशीष नहीं है, आप बीमारी में रहोगे, आप कर्जे के नीचे हमेशा पड़ेगा पैसा। अगर तंगी में है तो तंगी बढ़ जाएगी। तू जिस हाल में है, तू तेरा हाल उससे बदतर होता जाएगा, तू गरीब का गरीब होता जाएगा। लेकिन जो खुदा के कलाम के मुकम्मल तौर से अपने आप को खुदा के कलाम से भरा होगा, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिनकी कुटियों में, जिनकी जिंदगी में
पास? किनके पास गई? 5 अक्लमंदों के पास, और उनसे कहने लगी कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो, हमें थोड़ा सा तेल दे दो, बहन हमें कर्जा दे दो, बिल देना जमा करवाना है। अब बात आई समझ में कि क्या बोलने वाला मैं? आप लोगों के आस पास दौड़ोगे, दरवाजा नॉक करोगे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे, मुझे प्रॉब्लम है, तंगी है। ये कोई प्रॉब्लम किसी पर भी आ सकती है, लेकिन इस वक्त मैं इस बात को देखा कि ये 5 बेवकूफ अपना बैंक बैलेंस नहीं जमा किया था, इन्होंने बैंक पैसे जमा नहीं किए थे, अपने घर का बंदोबस्त नहीं किया था, ये मतलब तैयारी के साथ नहीं है। और यहाँ पर लिखा है ये बेवकूफ लोगों के पास जाने लगी, अक्लमंदों के पास, जिन्होंने कुछ छोड़ा हुआ था, जिन्होंने अपने बच्चों को सही तालीम दी थी। ये अक्लमंद थे, इन्होंने अपने घर को सही से बनाया हुआ था, लेकिन ये 5 बेवकूफ लोगों के पास जाने लगी, इन खवातीन के पास आकर कहने लगी कि हमें तेल दिया जाए ताकि हम भी क्या करें, अपनी कुंडली पे अपनी जिंदगी को 50 रुपए रेशम कर सके। अरे भाई, जब समय था, वक्त था, तब आप कहां थे? तब आपने क्यों नहीं मेहनत की? तब आपने क्यों नहीं खुदा को टाइम दिया? तब आपने क्यों बशर को क्यों नहीं पढ़ा? उस वक्त क्यों नहीं लिया आपने? लेकिन ये ढूंढने लगी, मांगने लगी, गली गली जाकर इन बहनों के पास आई जो अक्लमंद थी, और इन्होंने जवाब दिया। पता क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? इन्होंने जवाब दिया, भाई हमने तो मोल लिया, आप भी किसी से जाकर क्या करो, मोल ले लो, दुकान से किसी और के पास जाओ, दाएं बाएं चले जाओ, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए जो है, ये जो तेल है, ये हमारे लिए ही काफी है। ऐसा ही होगा, आज इस समय में ऐसा होगा। अब खुदा का कलाम ढूंढोगे, तलाश करोगे, खादोगे, ढूंढोगे कि हमें खुदा का खादर मिल जाए, वो मुझे कलाम सुना सके, वो हमें कोई गीत गाने वाला आ जाए, कोई कलाम सुनाने वाला मिल जाए। आप तड़पोगे, रोगे, चलाएंगे, लेकिन उस वक्त फिनिश एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये खत्म हो जाएगा। आपके पास समय नहीं होगा, आपके पास वक्त नहीं होगा, आपको अक्लमंद लोगों से सीखना होगा। आपसे जो सीनियर है, जिनको आप देखते हो कि ये मुझसे बेहतर है, तो फिर आप उनको देखें, उनको देखें, उनको इज्जत करें, उनको सोचें, और उनको उतना बनना शुरू हो जाए, अक्लमंद हो जाए। सुबह के साथ साथ हमारी अकल भी बढ़नी चाहिए। हालेलुया। तो जब आप खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करेंगे, जब आप अपनी ही बातों में रहेंगे, जब आप अपने कामों में बिजी रहोगे, जब आप दुनिया के कामों में फंसे रहोगे, तो याद रखिएगा कि आप लोगों के पास मांगने जाओगे, मांगोगे। ये बेवकूफ मांग रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया का एक भी बच्चा, एक भी बेटी, एक भी बच्चा, एक भी बुजुर्ग, आप जितने भी लोग हैं कलीसिया के, ये आगे उठाए ना, हाथ ना उठाए, ये बल्कि क्या हो, देने वाले हो। हालेलुया। आप देने वाले हो, आप हाथ फैलाकर मांगने वाले ना हो। लेकिन ये बेवकूफ मांगने लगी, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी अक्लमंद हो। ताली बजाएं अपने लिए। लिखा है कि वो 5 अक्लमंद जो थी, दूल्हा आया, उन्होंने सवाल किया, वेलकम किया। वेलकम कौन करेगा? कौन करेगा वेलकम? अक्लमंद जो छुड़ाए जाएंगे, जो मुकम्मल तैयारी के साथ जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया होगा, वो वेलकम करेंगे यीशु मसीह का, और वो दूल्हा आएगा और कुंवारियों को, यानी कि अपनी कलीसिया को जो मुकम्मल तैयारी के साथ आए होंगे, उनको साथ ले जाएंगे। और फिर क्या है? डोर्स क्लोज, दरवाजा बंद हो गया। क्या हुआ? दरवाजा बंद। जब दरवाजा बंद हुआ, तब क्या हुआ कि ये जो 5 बेवकूफ थी, ये आकर दरवाजा लॉक करने लगी, खड़काने लगी, दरवाजा खोल, हमें बचा ले, हम भी अंदर आना चाहते हैं, हमें दाखिल कर दे, हमें माफ कर दे, मैं तौबा करती हूँ, मैं तौबा करता हूँ, अच्छे काम करूंगा, अब मैं रोजा रखूंगा, कलाम पढ़ूंगा, मैं शर्त रखूंगा, रोबा को अपनी जिंदगी में उठे लूंगा। लेकिन उस वक्त समय नहीं होगा, क्योंकि दरवाजा क्या हो गया है? दरवाजा क्या हो गया है? लेकिन अच्छी खुशी की पुरमसरत बात यह है कि अभी आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। ताली यहां पे बनती है,
खूबसूरत बात यह है कि आपके लिए अभी दरवाजा खुला हुआ है और आप इस दरवाजे से आसमान की बादशाही में दुल्हा के साथ दाखिल हो सकते हो। लेकिन दुल्हा यीशु है। लेकिन यीशु ने जो लोग चला रहे थे, वो कुआरियां जो चला रही थी, उसने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा उनको? मैं नहीं तुमको जानता, मैं तुमको नहीं जानता। इसका मतलब है कि हर एक क्रिश्चियन बेटा बेटी जो चर्च में रहता है, उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको खुदा कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। आप कहेंगे भाई मैं टाइम पर आया चर्च, लेकिन कहा जाएगा मैं तुमको नहीं जानता। ये बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप चर्च में आए भी हो तो फिर प्रभु कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। ये बात सोचने आपने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ खुदा की खातिर आपने सरेंडर किया होगा, दिया होगा, अपने आपको चुकाया होगा, लेकिन खुदा अंत पर यही कह रहा है कि मैं तुमको नहीं जानता। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमको नहीं जानता। आप चर्च में मौजूद हो, क्यों यीशु ये कहेगा उन लोगों से? आपसे क्यों ये सवाल? आप सवाल पर यीशु जवाब देगा, इसलिए आप कहेंगे कि मैं चर्च में आता था, आती थी। गौर कीजिएगा, सोचिएगा, आपको जिस तरह से खुदा के हुजूर बैठना चाहिए बैठे हुए, ये है सवाल। इसका जवाब आपको जिस तरह से खुदा की हुजूरी में आना चाहिए आप आए हो। आपको जिस तरह से खुदा के साथ दिल लगाना चाहिए आपने लगाया है। आपको किस तरह से खुदा के साथ चलना चाहिए आप चल रहे हो। मैं जिस तरह से बयान कर रहा हूं, मैं जो बयान कर रहा हूं, जो खुदा की मार्फत दे रहा हूं आपको, क्या मैं सही से दे रहा हूं? मुझे भी खड़ा किया जाएगा, आपको भी खड़ा किया जाएगा, उन लोगों को खड़ा किया जाएगा जो चलाएंगे, लेकिन जो सच्चे मन के साथ, रूह सच्चाई के साथ खुदा के हुजूर आते हैं और ये नजराने कायम के अपने पैसे देते हैं, उनको आसमान की बादशाही का वार सुनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? वचन के अंदर लिखा हुआ है, वचन के अंदर लिखा है जान। आगे बोलो, बोलो, जान, जान, जान तेरे तक वफादार रहेगा, तब तू क्या होगा? जिंदगी का ताज हासिल करेगा। आखिरी बात करना चाहता हूं, हम सभी आज सोए हुए हैं। हम सभी क्या है? सोए हुए हैं। और जो सोता है उसको क्या पता क्या हो रहा है, उसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। जो सो रहा है उसको क्या पता है भाई बाहर क्या हो रहा है। तो यहां पर ये कुआरियां जो थी ना, 5 बेवकूफ, ये घूमने लगे, झटके लगने लगे, जैसे कोई बंदा सो रहा है। तो यहां पर कलीसिया का हाल आज ऐसा ही है। आप चर्च में मौजूद है लेकिन झटकों के साथ, आप गीत सुन रहे झटकों के साथ, दुआ कर रहे झटकों के साथ, कहीं झटका लगाता कि कहीं फुटबॉल ना आ जाए। तो मतलब ये है आप मौजूद हो पर झटकों के साथ, आप गीत गा रहे हो झटकों के साथ, अरे ऊब रहे हो यार आप, मेरे बहन भाइयों आप ऊब रहे हो। ये 5 बेवकूफ जो थी ये ऊब रही थी, आधी नींद में आधी जाग में, 50-50 जाग रहे हैं और क्या हो रहा है? सो भी रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा ये सो ही नहीं थे, इसलिए तो ये रह गए। अगर इनको पता होता कि तेल खत्म होने वाला है तो जल्दी से जाते मोल ले जाते, खरीद लेते, लेकिन ये सो ही नहीं थे, ऊँग रहे थे, नींद में थी। लोगों को लग रहा था कि ये चर्च में मौजूद है, लेकिन ये ऊँग रही थी, ये उठ रहा था, ये सो रहा था। ये सोच विचार करने वाली बात है। आज का ये समाचार जो है हम सबको यही बता रहा है कि हमें जानना है, होशियार रहना है। किसी वक्त भी खुदा का बेटा यीशु मसीह जो दुल्हा है वो आएगा। और ये जो मोल देने वाली बात है ना, ये सुन लीजिए, आखिरी लाइन है, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। वो 5 अक्लमंद लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा यीशु मसीह ने उनको मोल लिया है, उनको खरीद लिया है, अपनी जान को चुरा देकर उनको बचा
खुद देखना है, ये आपने खुद अंदाजा लगाना है कि आप कितने लोग अक्लमंद हैं या बेवकूफ हैं, जो कुप्पियों के अंदर जिनकी तेल है और जिनकी कुप्पी अलग है, मशर अलग है। कुप्पी आपका दिल है, मशर खुदा का कलाम है। अगर ये मशर आपके जीवन के अंदर नहीं है, अंधेरा है, आप पाप में हो, गुनाह में हो, ये मशर जलेगी। इसको आप पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे तो अपना ईमान पैदा होगा और आप अगर मर्दों में शरीर में रह जाएंगे, आप तौबा करेंगे। खुदा का कलाम आप जब पढ़ते हो तो ये आपको शीशे की तरह है और आपको बता देता है तेरी जिंदगी के अंदर ये ऐप है, इसको दूर कर। और जब ये मशर चलती है, हम अंधेरे से बाहर आ जाते हैं और जब बाहर आते हैं तब हमारे दिल पर पाक रूह अंधेरा जाता है, हमारी जिंदगी में पाक रूह अंधेरा जाता है। रूह कुदस की मैं आती है, ये तेज खुदा का रूह कुदस है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम पूछे हुए हैं, हम ठंडे हैं, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी भी आशीष नहीं पा सकते और कभी भी हम दुल्हा का जाग कर इंतजार नहीं कर सकते। जागने के लिए आपको आपके पास मशर होना चाहिए, आपकी कुप्पी के अंदर तेल होना चाहिए, आपके जीवन के अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए। आज खुदा आज आपको यही सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। खुदा ने मुझे सिखाया, आपको सिखाया कि हमें जागते रहना ताकि आजमाइश में ना पड़े। और ये 5 बेवकूफ आजमाइश में पड़ेगी, बाद में मारने लगी, गली गली जाकर किसी ने इनकी ना सुनी। लेकिन जो अक्लमंद है वो वक्त से पहले तमाम चीजों का इंतजाम करता है, तमाम चीजों की हिफाजत करता है। सही समय पर जो उस पर मुश्किलात आती है, वो सही पर अपनी मुश्किलात को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तेल नहीं है, मशर नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है, खुदा का वचन नहीं है, हमारी जिंदगी रूहानी तौर से मजबूत नहीं है, तो आप बेवकूफ की तरह चलाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे। लेकिन यीशु कहेगा कि मैं तुमसे वाकिफ हूं, मैं तुमको जानता हूं। बहुत सारे लोगों का हाल ऐसा ही होने वाला है कि यीशु मसीह आएगा और वो कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए मैं आपको बार बार कहता आता हूं, इल्तिजा करता हूं, दुआस करता हूं, तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप किसी भी चर्च में जाते हो या किसी भी जगह पर जाते हो, किसी भी इबादत पर जाते हो, आप टाइम पर आए, अपने चर्च की सही टाइमिंग पर पहुंचे, तब आप अक्लमंदों में शामिल हो जाएंगे, तब अक्लमंद आसमान की बादशाही में जाएंगे। और यीशु मसीह आएगा, दुल्हा आएगा और अक्लमंद कुंवारियों को, अक्लमंद कलीसिया को, अक्लमंद लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतें यीशु के चलाने को